दोस्तों, इस धरती पर हम मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सबसे बुद्धिमान, सर्वश्रेष्ठ और सभी जीवों पर राज करने वाले इंसान हैं। हमारे टक्कर में कोई दूसरा जीव नहीं है। लेकिन क्या आपने यह कभी सोचा है कि हम इंसानों का अस्तित्व इस धरती पर कैसे आया? वो पहला इंसान कौन था जिन्होंने हम इंसानों की नींव रखी थी? कौन थे हमारे पूर्वज? चलिए आज हम इस वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक आधार पर यह माना जाता है कि हमारी पृथ्वी अरबों साल पहले अस्तित्व में आ गई थी और इन्हीं अरबों साल में एक समय ऐसा भी था जब इस धरती पर डायनासोर विचरण करते थे। इनमें कुछ बड़े होते थे तो कुछ छोटे, कुछ शाकाहारी होते थे तो कुछ मांसाहारी, और कुछ तो डायनासोर इतने खतरनाक प्रवृत्ति के होते थे कि वे अपने बच्चे तक को ही खा जाते थे। तो वही कुछ उड़ने वाले भी डायनासोर होते थे। इन विचित्र और दैत्याकार डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर जीवित रहा और उस समय के सबसे सफल जीव के रूप में जाने जाते थे। लेकिन प्रकृति का नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसका मरना भी निश्चित है, और ऐसा ही इस डायनासोर के साथ होने वाला था। दोस्तों, आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा सा एस्टेरॉयड सुदूर अंतरिक्ष से आया और पृथ्वी से टकराया था। इस टकराव की वजह से बहुत सारे डायनासोर जलकर राख हो गए और 90% डायनासोर इस भयंकर तबाही से नष्ट हो चुके थे। या यूं कहें तो 6.5 करोड़ साल पहले ही इस धरती से डायनासोर का नामो निशान तक मिट चुका था। इस विनाश में जो सिर्फ 10% जीव बच गए थे, यही आगे की दुनिया चलाने वाले थे। 30 किलोग्राम से कम वजन वाले जितने भी जीव थे इस विनाश से बच गए, जिन्हें हम मेमल्स के रूप में जानते हैं। ये मेमल्स जीवित रहने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया। फिर इनमें एडाप्ट रेडिएशन होने की वजह से कई सारी प्रजातियां जन्म लेने लगी। दोस्तों, आज से तकरीबन 5.5 करोड़ साल पहले बानर जैसे जीव बनने लगे थे, जिन्हें हम अपना या बंदरों का पूर्वज कहते हैं। इन बानरों में लगातार एवोल्यूशन होने के बाद हम इंसानों के पूर्वज यानी आदि मानव बनने लगे। पहले आदि मानव 4 पैरों पर चला करते थे और ये फल फ्रूट, पेड़ों की पत्तियां या जड़ी बूटी खाकर अपना पेट भरते थे, या फिर छोटे छोटे जानवरों को मारकर उनका मांस कच्चा ही खा जाते थे। दोस्तों, आदि मानव जंगलों में किसी दूसरे जानवरों की तरह ही रहा करते थे, जहां उन्हें 2 चीजों का ज्यादा डर रहता था, एक मौसम और दूसरा जंगली जानवर की। वे बादल के गरजने और बिजली के कड़कने का कारण नहीं जानते थे कि आखिर ये क्या होता है, इसीलिए वे और काफी ज्यादा डर जाते थे। उस टाइम पे आदि मानव काफी कमजोर भी होते थे और न ही उनमें ज्यादा बौद्धिक ज्ञान होता था, जिस वजह से जंगली जानवर भी उनका शिकार आसानी से कर लेते थे। खास करके ये तेंदुआ जैसे प्रजाति आदि मानव को ज्यादा अपना शिकार बनाते थे, क्योंकि उस टाइम में यही एक ऐसा जानवर होता था जो पेड़ों पर आदमियों की तरह छड़प कर चढ़ जाता था। इसीलिए ये जानवर आदि मानव का शिकार आसानी से कर डालते थे। बंदर जैसी इस प्रजाति ने अपने 2 पैरों पर चलना सीख लिया और खाने की तलाश में शिकार करना शुरू कर दिया। इनके ना तो नुकीले दांत थे और न ही बड़े पंजे, इसलिए ये शिकार के लिए लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल किया करते थे। जंगली जानवर के डर से आदि मानव हमेशा झुंड में ही रहा करते थे, जिससे उन्होंने परिवार बनाना सीख लिया। ये जंगलों में घूम घूम कर भोजन की तलाश करते थे और अपनों से कमजोर जानवरों का शिकार करके उनका मांस कच्चा ही खा जाते थे। ये कभी कभी जानवर न मिलने पर फल फ्रूट, जड़ी बूटी खाकर अपना पेट भर लेते थे। दोस्तों, इस आदि मानव काल को पूर्व पाषाण काल भी कहा जाता है। इस काल में आदि मानव एक ग्रुप में ही रहा करते थे। दिन में तो वे अपनी रक्षा आसानी से कर लेते, लेकिन रात में उन्हें काफी डर लगता था, क्योंकि जंगली जानवर उन्हें देखते ही मार डालते थे। इसीलिए इन जानवरों से बचने के लिए वो रात को पेड़ पर ही सो जाते थे। यहाँ तक कि उनके पास किसी भी तरह का हथियार भी नहीं हुआ करता था, जिससे वे अपने तथा अपने समूह लोगों की रक्षा कर सके। उनका एक ही मकसद होता था, किसी भी तरह से अपना पेट भरना। इसीलिए ये आदि मानव पूरा दिन इधर से उधर भोजन की तलाश में भटकते रहते थे और खाकर जिंदा रहते थे। आदि मानव के द्वारा मारे गए जानवरों पर कभी कभी बड़े जानवर भी अपना हक जमा लेते थे और यह देख आदि मानव वहां से डर कर भाग जाते थे। दोस्तों, उस टाइम में आदि मानव को अपनी जान बचाना एक भयंकर चुनौती होती थी। पहले आदि मानव काल आग के बारे में कुछ नहीं जानते थे कि ये क्या है,
जब उन्होंने जंगल में पहली बार दो पत्थर को आपस में रगड़े तो इससे चिंगारी उत्पन्न हुई और पास के पत्ते पर जा गिरी। सूखी पत्तियों होने के कारण उसमें आग लग गई। तभी आदि मानव समझ गए कि दो पत्थरों को आपस में टकराने से आग निकलती है। दोस्तों, आग की खोज आदि मानव की ही देन है। कभी कभी तो आदि मानव जंगलों में ही आग लगा देते थे। जब ये आग रात में जलती थी तब वह गर्मी के साथ साथ रोशनी भी प्रदान करने लगी और इसी आग में ये जानवरों को पकाकर खाने भी लगे। आग पर पका हुआ मांस खाने के बाद आदि मानव को बहुत अच्छा और स्वादिष्ट लगा और उन्हें चबाने में भी कम ऊर्जा खर्च होने लगी। जैसे ही पका हुआ मांस आदि मानव ने खाया तो उनका दिमाग धीरे धीरे बड़ा और विकसित होने लगा। इसके बाद से आदि मानव आग का इस्तेमाल और कई कार्यों में करने लगे, जैसा कि गुफा के आगे आग जला देते थे। ठंड के मौसम में गर्मी के लिए भी आग का इस्तेमाल करने लगे। दोस्तों, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति प्लीस्टोसिन युग से मानी गई है। इस समय स्तनधारी जीवों का जन्म हुआ, जैसे हाथी, घोड़ा, बंदर, गाय और अन्य जीव जानवरों की। आदि मानव अपने जीवन में खाना बदोश जीवन जीते थे। भोजन की तलाश में वे एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। आदि मानव जंगल में किसी दूसरे जानवरों की तरह ही रहा करते थे। कभी कभी ये खतरनाक जंगली जानवरों का शिकार भी बन जाते थे। ये एक परिवार बनाकर रहते थे और ग्रुप में ही भोजन की तलाश किया करते थे। भोजन न मिलने पर ये जड़ी बूटी या जंगली फल भी खाकर अपना पेट भर लेते थे। आदि मानव जानवरों का शिकार करने के लिए लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल करते थे। फिर इन्हीं लकड़ी और पत्थर से धारदार हथियार बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, यह सच्ची बात है कि हम इंसानों को इस धरती पर कई दशक बीत गए। करोड़ों साल पहले जब जिंदगी की शुरुआत हुई तो बंदर जैसी प्रजाति आई थी और इन्हीं बंदरों में से एक नए नस्ल का आगाज हुआ, जिन्हें हम आदि मानव के नाम से जानते हैं। ये बंदर जैसी प्रजाति ने अपने दो पैरों पर चलना सीख लिया और खाने की तलाश में शिकार करना शुरू कर दिया। इनके न तो नुकीले दांत थे और न ही धारदार पंजे, इसलिए ये शिकार के लिए लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल किया करते थे। जंगली जानवर के डर से आदि मानव हमेशा झुंड में ही रहा करते थे, जिससे उन्होंने परिवार बनाना भी सीख लिया था। इन्हीं आदि मानव की न जाने कितनी ही प्रजातियां इस धरती पर लाखों साल पहले राज किया करती थी। इन्हीं में से एक प्रजाति थी होमो सेपियंस, जिसे हम यानी मानव बने। होमो सेपियंस करीब 30 लाख साल पहले अफ्रीका के कई भागों में पाए जाते थे। ये जिस्मानी तौर से कद में थोड़े छोटे और शरीर पर लंबे लंबे बाल हुआ करते थे। ये सभी आदि मानव एक ग्रुप में ही रहा करते थे और एक दूसरे की हिफाजत भी करते थे। इस ग्रुप में मादा से ज्यादा नर आदि मानव की जनसंख्या ज्यादा हुआ करती थी। दोस्तों, जब आदि मानव हुआ करते थे तब पृथ्वी पर प्रकृति का राज था, यानी हर जगह पेड़ पौधे, जंगली जानवरों का राज हुआ करता था। आदि मानव काल के समय एवं ऐतिहासिक काल में आदि मानव अपना जीवन जंगलों में रहकर ही बिताते थे। अपने भूख मिटाने के लिए ये दिन भर इधर से उधर भटकते रहते थे। ये पेड़ों की जड़ें, पत्तियां, फल फूल आदि खाते थे। कभी कभी ये अपने से कमजोर जानवरों का शिकार करके उनका मांस कच्चा ही खा जाते थे। ये वस्त्र नहीं पहनते थे और हमेशा नग्न ही रहते थे, क्योंकि कपड़ों के बारे में इन्हें थोड़ा भी ज्ञान नहीं था। ये बानर जैसी दिखने वाले आदि मानव दिन भर भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे, लेकिन रात होने पर वे जानवरों से बचने तथा ठंड एवं बरसात से बचने के लिए गुफा जैसे स्थानों पर सो जाते थे और इस तरह से रात के अंधेरे में जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करते थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब आदि मानव ऊंचाई पर लगे पेड़ के फलों को देखें तो उन्हें तोड़ने के लिए वह अपने शरीर को संतुलित करने लगे और हाथ आगे बढ़ाकर फलों को तोड़ लेते थे। इस तरह से उनका हाथ धीरे धीरे स्वतंत्र हो गया और अपने हाथों का इस्तेमाल आदि मानव किसी चीज को खोजने, वस्तुओं को पकड़ने एवं उठाने में करने लगे और अपने पिछले पैरों पर चलने लगे। इस तरह से ये आदि मानव हाथ और पांव का सही इस्तेमाल करना सीख गए। इस तरह से हमारे पूर्वजों के शरीर में परिवर्तन होने लगा। वे अच्छी तरह से अपने दो पैरों पर खड़े होकर कहीं दूसरी जगह आसानी से जा सकते थे। आदि मानव नुकीले पत्थरों, लकड़ी तथा जानवरों की हड्डियों आदि से शिकार करते थे। इसी समय में ये जानवरों के शिकार करने, मांस काटने, लकड़ी काटने तथा जमीन खोदने के लिए नुकीले पत्थर वाले औजार का इस्तेमाल करते थे। इसीलिए इस काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। दोस्तों, कई बार मानव के दौर में कठिन समय आया। कभी कभी तो वे खुद शिकार हो जाते थे और जानवरों के सामने ये टिक नहीं पाते थे।
लेकिन जैसे जैसे उनके दिमाग में परिवर्तन आना शुरू हुआ, वे अपने आप को अपग्रेड करने लगे। लाखों वर्ष पूर्व इस धरती पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी। मानव के शुरुआती जीवन से लेकर आधुनिक जीवन तक के सफर में कई उतार चढ़ाव एवं परिवर्तन आए हैं। इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर विशेषज्ञों का मानना है कि तकरीबन 40 लाख साल पहले मानव पूरी तरह से अस्तित्व में आ गए थे, जिन्हें हम आदि मानव के रूप में जानते हैं। आदि मानव से आधुनिक मानव बनने तक का सफर बहुत ही मुश्किल एवं कष्ट भरे दौर में गुजरी। ये वस्त्र नहीं पहनते थे और हमेशा नग्न ही रहते थे, क्योंकि कपड़ों के बारे में इन्हें थोड़ा भी ज्ञान नहीं था। ये बानर जैसी दिखने वाले आदि मानव दिन भर भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे, लेकिन रात होने पर वे जानवरों से बचने तथा ठंड एवं बरसात से बचने के लिए गुफा जैसे स्थानों पर सो जाते थे और इस तरह से रात के अंधेरे में जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करते थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब आदि मानव ऊंचाई पर लगे पेड़ के फलों को देखें तो उन्हें तोड़ने के लिए वह अपने शरीर को संतुलित करने लगे और हाथ आगे बढ़ाकर फलों को तोड़ लेते थे। इस तरह से उनका हाथ धीरे धीरे स्वतंत्र हो गया और अपने हाथों का इस्तेमाल आदि मानव किसी चीज को खोजने, वस्तुओं को पकड़ने एवं उठाने में करने लगे और अपने पिछले पैरों पर चलने लगे। इस तरह से ये आदि मानव हाथ और पांव का सही इस्तेमाल करना सीख गए। इस तरह से हमारे पूर्वजों के शरीर में परिवर्तन होने लगा। वे अच्छी तरह से अपने दो पैरों पर खड़े होकर कहीं दूसरी जगह आसानी से जा सकते थे। समय बीतने के साथ साथ वे जानवरों को मारने और जमीन को खोदने के लिए उन्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ा। समय बीतता गया और मानव की अनेक प्रजातियां अपने आप को डेवलप करती रही और मानव आदि मानव से आधुनिक मानव तक बन गया। उन्हें यहाँ तक आने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कई लाखों हजारों सालों के बाद हम लोग आज इस पृथ्वी पर राज कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आदि मानव से आधुनिक मानव तक का विकास क्रम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।